केएल राहुल और ध्रुव जुरेल को भेज दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। जाइए इंडिया ए के लिए आप मैचेस खेलिए। वैसे टीम इंडिया ने इंडिया ए के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया है। कह रहे हैं इंजरी कंसर्न है, तो मतलब वार्म अप मैच ही नहीं खेलेगी भारतीय टीम। तैयारी कैसे करेंगे? सिर्फ नेट्स में। इज दैट द राइट थिंग टू डू? हम तो कह रहे हैं कि दुलीप ट्रॉफी भी खेलनी चाहिए थी सभी को, पर यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी फ्रेंडली मैच नहीं खेल रहे। वैसे बाय द वे सब कह रहे थे शामी फिट है, पर शामी को तो मतलब बंगाल की टीम ने नहीं चुना है पहले 2 मैचेस के लिए। इज ही एक्चुअली फिट? उनका यूट्यूब चैनल भी चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली फिट हो गया है भाई या नहीं हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिर्फ 3 ही ऐसी फ्रेंचाइज है जिनके पास 70 करोड़ से ऊपर पैसे रहेंगे। एक ने ऋषभ को जाने दिया है, बैंगलोर और पंजाब दोनों को चाहिए होंगे ऋषभ पंत। दिल्ली की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या उन्होंने किया है, क्या पाया है, क्या खोया है दिल्ली की भी और ऋषभ पंत की कर लेते हैं बात, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक तो ना ये कप्तानी के मटेरियल भी नहीं थे। अब लग रहा है कि फ्यूचर इंडिया कैप्टन भी पंत है। हैशटैग आकाशवाणी, ऑफ कोर्स थोड़ा सा पावर पैक्ड एंड फुल्ली पैक्ड ये आकाशवाणी है। रीजन बीइंग कि बातें करने को बहुत कुछ आ गई हैं। होती नहीं कई बार इतनी बातें, पर इस बार तो हैं। केएल राहुल को भेजा है और ध्रुव जुरेल को भेजा है कि भैया जाइए आप इंडिया ए के जो मुकाबले हैं आप वहाँ खेलिए। वैसे उसमें भी अलग तरह की कंट्रोवर्सी चल रही थी। मुकेश कुमार विकेट भी लेते हैं एंड साई सुदर्शन रन भी बनाते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। पर बॉल टैंपरिंग का वो आरोप लगाया गया भारतीय ए टीम के ऊपर। उस पर ईशान किशन ने कहा मैं आपकी बात मानता ही नहीं, ये गलत है। पर बॉल चेंज की गई। There was quite a scene there. राहुल को भेज दिया, ध्रुव जुरेल को भेज दिया। अब इसका क्या कारण हो सकता है सोचो जरा। बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि बैटिंग का क्या होगा। बैटिंग पे अगर आपको अपनी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप चाहते हैं कि बैटिंग मतलब करो यार, थोड़ा कोई रन बनाने वाले टीम में भी तो होने चाहिए। क्योंकि एक सवाल तो ये भी है कि कोई ज़्यादा जल्दी टीम नहीं पिक कर दी आपने बीजीटी की। आप टेस्ट मैच के बाद भी कर सकते थे। ये न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच के बाद अगर आप करते तो हो सकता है आप साई सुदर्शन का नाम टीम में डाल देते थे, क्योंकि वो भाई ने वहाँ जाके रन्स बनाए हैं, पर उनका नाम तो नहीं डाला गया है। अब ध्रुव जुरेल और केएल राहुल यहाँ खेले नहीं है, तो आप सोच रहे हो इनको भेजो, इनसे फॉर्म ढूंढवा लो, ये रन बना लें। और अब वैसे केएल राहुल नहीं खेलते और टीम हार जाती है, तो ये भी फील होता है सोशल मीडिया को। ब्लेम किसको करें? अबे राहुल भी नहीं है तो ब्लेम किसको करें? मेल डाउन चल रहा है सोशल मीडिया में कि भाई केएल राहुल नहीं है। इन माय ओपिनियन, वेरी हम्बल ओपिनियन, अगर आज भी मेरे को आप टॉसअप करने को बोलेंगे ना कि केएल राहुल और सरफराज में किसी एक को खिलाना है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, सरफराज ने 150 जरूर बनाया, गिव इट टू हिम, पर आई विल से गो विद केएल राहुल यार। और अगर आप मुझसे कहेंगे सरफराज ध्रुव जुरेल में से किसी को खिलाना है, मान लीजिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक उनमें से कोई खेल सकता है, आई माइट स्टिल बी टेम्प्टेड टू गो विद ध्रुव जुरेल। और इसका सिंपल मेरा रीजन ये है कि सरफराज के जो खेलने का तरीका है वो अभी भी मुझे लगता है कि आई एम नॉट 100% सर्टन। आई लाइक द किट, आई लव द किट, आई रियली वांट हिम टू डू वेल, पर मुझे लग रहा है कि बहुत कठिन इम्तिहान होगा कि जिस तरह वो रन बनाते हैं और स्पिन के खिलाफ जैसे खेलते हैं, स्पिन तो वहाँ दिखाएंगे नहीं इनको, फास्ट बॉलिंग में इस तरफ रन नहीं बनने वाले हैं, तो ये एक समस्या रहेगी। तो शायद इस वजह से भेज दिया, राहुल को भी भेज दिया, जुरेल को भी, भैया तुम लोग ही फॉर्म में आ जाओ और अगर मौका मिला तो पहला मैच ही खेल जाओ। यू नेवर नो, हो सकता है कि रोहित उपलब्ध ही ना हो, उन्होंने तो कहा भी है, आई डोंट नो। मोहम्मद शामी की कर लेते हैं बात। ऑफ कोर्स करनी चाहिए क्योंकि ये भी वैसे दिल्ली से खेला करते थे, पर 2 मैच की टीम अनाउंस हुई है बंगाल की और दोनों मैच पे नाम नहीं है उनका। सो नाउ यू आस्क क्वेश्चंस कि भाई फिट हो गए? खुद अपडेट दी थी कि मैं 100% फिट हूँ, फुल टिल्ट बॉलिंग कर रहा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, पर इनफैक्ट मैच से पहले नहीं, एक्चुअली बेंगलुरु मैच के बाद मैदान पे आके भी हैवीली टेप्ड नी, पर बॉलिंग पूरी की उन्होंने, फुल टिल्ट बॉलिंग की। और वहाँ पे बॉलिंग कोच भी थे, वहाँ पे बैटिंग भी शुभमन गिल कर रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट, पर अगर बंगाल के लिए भी नहीं खेल रहे हैं तो इसका मतलब नॉट फिट एंड अवेलेबल इज व्हाट आई एम थिंकिंग। क्योंकि बंगाल ड्रॉप तो नहीं कर सकते ना शामी को, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि तुम उनको ड्रॉप कर दोगे। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी शामी 100% फिट नहीं है। अगर हमसे मुझे लगता है, कोई ये वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर कि अब शामी के यूट्यूब चैनल पे जाके देखना पड़ेगा कि भाई ने अपडेट क्या दी है। वो अपनी फिटनेस के और गेंदबाजी के वीडियोस तो रेगुलर डाल रहे हैं, पर बंगाल की टीम में नाम ना होना, यू आस्क क्वेश्चंस कि यार शामी क्यों नहीं है यार, क्योंकि हम तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तरीके से सोच रहे थे उनका नाम ना, यहाँ नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? यू नो, अभी जब दिलीप ट्रॉफी की हुई थी, चयन जब हुआ था, तो ऋषभ पंत एक टीम में थे। उस टीम के कप्तान आई थिंक अभिमन्यु ईश्वरन थे। ऋषभ पंत का ना टीम में कप्तान के रूप में नाम नहीं था। दिलीप ट्रॉफी में 3 टीमें बनती हैं, एज अ प्लेयर था, एज अ कैप्टन नहीं था। एंड यू वंडरिंग कि मतलब ऋषभ पंत अब कप्तानी के कैंडिडेट भी नहीं रहे। अब जब होम सीजन खत्म होता है तो लग रहा है कि भाई यही अगला कप्तान है, यही हमारा करता धरता है, यही हमारे सेवियर हैं, यही हमारा क्राइसिस मैन है। ही इज द ओनली वन जो खराब पिचेस के ऊपर भी अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। ही इज द ओनली वन जो डोमिनेट करके खेल सकता है। ही इज द ओनली वन जो इतने कॉन्फिडेंस से खेल रहा है कि वो डिफेंस भी है और छक्के लगाने की काबिलियत भी है। तो ऋषभ पंत
आई मीन थोड़ा सा कहीं मिसजज तो नहीं कर गए ये पूरी स्टोरी को कि वहाँ पे दुलीप ट्रॉफी में कप्तान भी नहीं बनाया था और अब ही इज़ द मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर नॉट जस्ट फॉर टीम इंडिया बट मैं तो कह रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट में अक्रॉस द ग्लोब। अब लेकिन आईपीएल की बात करते हैं क्योंकि जब आप दिल्ली के रिटेंशंस को देखते हैं तो अक्षर पटेल 16.5 करोड़ नंबर 1 रिटेंशन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। कुलदीप यादव 13.5 करोड़ राइट 13.5 करोड़ बड़ा मांडवाली के साथ ये फिगर पे पहुंचोगे 13.5 नहीं मुझे 14 में साइन करना है नहीं हम 13 में करेंगे चलो 13.5 में मान लेते हैं ऐसी फील आई मुझे। क्रिस्टन स्टब्स 10 में और अभिषेक पोरेल क्योंकि वो अनकैप्ड इंडियन है उनको 4 करोड़ में ही साइन कर लिया गया है। उन्होंने पैसे गवाए ज़्यादा हैं बाय द वे जितने खर्च किए उससे ज़्यादा गवाए हैं क्योंकि 18, 14 और 11 का वो जो रहता है स्लैब उससे कम पैसे इन्होंने खर्च किए हैं पर कटेंगे उतने ही भैया। तो अब आपके पास बच गए 73 करोड़ रुपीस। तो 73 करोड़ रुपीस से इन्होंने अपनी टीम बनानी है जिसमें देखिए इन्होंने किया क्या है इन्होंने 8 ओवर की स्पिन तो परफेक्ट कर ली है। अक्षर पटेल मुझे लग रहा है कि अगर ये जाते ऑक्शन में तो ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स भी हो सकते थे। लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं ही इज़ अ वैल्यूबल क्रिकेटर ही कुड एक्चुअली बी कैप्टनसी कैंडिडेट यार। अब वो फर्स्ट रिटेंशन के रूप में रुकते हैं और दूसरे हैं ऑफ कोर्स कुलदीप यादव एंड मुझे लगता है इनको भी रोकना बिल्कुल सही था क्योंकि जितने नन्हे से मैदान पे आप खेलते हैं ना वहाँ पे अगर आपकी बॉलिंग में क्राफ्ट ना हो तो फिर आपका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे कुलदीप यादव का रहना इज एब्सोल्युटली इंपेरेटिव एंड ट्रिस्टान स्टब्स एब्सोल्युटली गोल्ड डस्ट। और 10 करोड़ में आगे तो मैं कह रहा हूँ गोल्ड डस्ट का भी मतलब डैडी लगा लो क्योंकि ही इज़ वर्थ अ लॉट मोर। मतलब खिलाड़ी बहुत कमाल के हैं और नीचे बैटिंग करते हैं आपको कीपिंग का विकल्प भी देते हैं एंड फील्डिंग कर ले तो गन फील्डर भी है सबको स्तब्ध कर देते हैं स्टब्स। सो आई एम क्वाइट हैप्पी कि उनको रोका गया है। पर इस टीम के अंदर अभिषेक पोरेल यस अनकैप लेफ्टी ओपन भी नीचे भी कीपर भी इज ऑल ऑफ दैट। पर जो इस टीम की कहानी थी कि जिनको रोका है उससे ज़्यादा चर्चा था जिनको जाने दिया आपने क्योंकि दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जब जाने दिया तो आईब्राउज वर रेज्ड। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत जाना चाहते होंगे तभी गए हैं वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि टीम ना रोकना चाहती हो। पर एक और चीज़ है एक और चीज़ जो बहुत लोगों को शायद पता नहीं होती कि दिल्ली कैपिटल्स 2 साल जीएमआर चलाती है 2 साल जेएसडब्ल्यू चलाती है। जब ये चेंज ओवर होता है इसी वजह से आप इनका एक्चुअली कभी आप सपोर्ट स्टाफ देखिए तो एक्सेस बैगेज के साथ चल रहे होते हैं बहुत सारे होते हैं तो आप सोचते हैं इतने सारे क्यों हैं। वो इसलिए क्योंकि 2 लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं एक वो है नहीं कंपनी चलाती नहीं है तो 2-2 साल करके वो आपस में चला लेते हैं लेकिन इट्स नॉट आइडियल क्योंकि फिर आप कई बार नई सोच के साथ आते हैं नई अप्रोच के साथ आते हैं कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। वही दिख रहा है कि यहाँ पे अब ऋषभ पंत या तो रुकना नहीं चाहते थे या फिर इनको रोका नहीं गया। आई एम श्योर रोकना सोचा तो होगा कि रोक लेते हैं किसी ने ये भी अफवाह उड़ा दी कि इनको कप्तान नहीं बनाना चाहते थे। क्वाइट पॉसिबल है ये सब कुछ पॉसिबल है इट इज इन द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी। सच्चाई किसी को नहीं पता है पर अब सच बात यह है कि आपने उनको भी जाने दिया और आपने जेक फ्रेजर मकगर्क को भी जाने दिया। हालांकि आपके पास राइट टू मैच कार्ड उपलब्ध है और अगर इन दोनों में से एक तो जेक फ्रेजर मकगर्क का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बोला होगा रिकी पॉन्टिंग ने तू सुन मेरी बात जेक तू आ जा अपना ऑक्शन में मैं संभाल लूंगा 110 करोड़ है तेरे भाई के पास यार पॉन्टिंग नो टेंशन मैं करता रहूंगा ऐसे पैडल टबाड़प 15, 16, 17, 18 करोड़ में मैं खरीदूंगा तुम्हें मेरे पास पैसे हैं। दिल्ली से उन्होंने कहा होगा कि देखो 16 दे रहा है दोगे दिल्ली ने कहा नहीं हम नहीं दे रहे भी 16 करोड़ रुपए हम आपसे राइट टू मैच का कार्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। ओके फाइन देव गॉट स्टिल 2 लेफ्ट एंड 2 कैप्ड खिलाड़ियों के लिए उनके पास राइट टू मैच कार्ड बचे हैं। 2 में से एक ही पाएंगे ये मुझे नहीं लगता ये ऋषभ पंत के पास ओवर एक बजट के ऊपर जाने भी वाले हैं। हो सकता है इंटरेस्ट दिखाएं पर एक बजट के इर्द गिर्द कहेंगे ओके थैंक यू वी आर नॉट इंटरेस्टेड या फिर हो सकता है कि अगर ईगो का मसला है तो कि पैडल ही ना उठाएंगे हमें चाहिए ही नहीं। ये भी हो सकता है सब कुछ हो सकता है इट्स इन द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटीज लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर। ऋषभ पंत तो मुझे वहां वापस जाते हुए नजर नहीं आ रहे। ऋषभ पंत के लिए लड़ाई मुझे कहां दिख रही है मुझे दिख रही है कि जिनके पास पैसे हैं मतलब 70 करोड़ से ऊपर होने चाहिए अगर आपको ऋषभ खरीदना क्योंकि 25-30 करोड़ तो ये ले जाएगा। अगर 25-30 करोड़ ये ले गया तो फिर बाकी टीम कैसे बनाओगे। तो 110 करोड़ वाले और आरसीबी वाले मतलब दोनों जो हैं एक नॉर्थ के लाल कपड़े एक साउथ के लाल कपड़े ये दोनों टीम्स में मिलके कोई एक बंदा ले जाएगा इनको। हालांकि चेन्नई कोशिश करेगी पर उनके पास पैसे नहीं है उतने किसी भी टीम के पास उतने पैसे नहीं है। इनफैक्ट राजस्थान को अगर हम छोड़ दें मे बी एलएसजी ऑल्सो उसके अलावा तो हर टीम को एक्चुअली चाहिए कीपर बैटर तो चाहिए सबको क्योंकि हो सकता है गुजरात भी इंटरेस्टेड सभी इंटरेस्टेड हैं। गुजरात वैसे में पहले बहुत इंटरेस्टेड थी आई टेल यू पर दिल्ली तब छोड़ना नहीं चाहती थी अब छोड़ दिया है दिल्ली ने। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि होने वाला है। जेक फ्रेजर मकगर्क के लिए राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल शायद ये करें और उनको ये पा भी लें लेकिन ये ऋषभ पंत के पीछे ईदर दे विल नॉट गो एट ऑल और अगर गए भी तो ये नहीं पा पाएंगे क्योंकि राइट टू मैच कार्ड में जो आखिरी बोली जो लगाई जाएगी ना दैट विल बी बियॉन्ड दिल्ली कैपिटल्स मीन्स पैसे होंगे पर खर्च नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है वैसे ये जो उन्होंने किया है ठीक किया है नहीं किया है जेक फ्रेजर मकगर्क को छोड़ना इज देयर मोटिव इज देयर अ पॉन्टिंग फैक्टर इन इट उसकी बात बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। पर ठीक है जिनको रोक लिया जिनको जाने दिया ये तो देखिए आईपीएल में ऐसे ही होता है।
कोई रहता है कोई चला जाता है, पर रिटेंशन के अंदर वेरी ऑफन जो डिस्कशन है वो सिर्फ इसी बात पे रह जाता है कि जो चला गया वो अरे चला गया। रहने वाले की बात कम होती है, जाने वाले की ज़्यादा होती है। वैसे कप्तान कौन बनेगा, क्या अक्षर पटेल कप्तान हो सकते हैं, ये भी ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज के लिए अपने पास इतना ही है, कल फिर मिलेंगे, कल फिर कुछ और गुफ्तगू करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। इंडिया का रिव्यू भी कर दिया है मैच का, और इज दिस द बिगिनिंग ऑफ द एंड वो भी कर दिया रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। इज दैट द बिगिनिंग ऑफ द एंड? इट इज अ सीरियस क्वेश्चन। द वीडियो इज ऑन द चैनल, डू चेक दैट आउट।